कभी सोचा है कि क्या एक समोसा किसी की तकदीर बदल सकता है? आज हम मिलेंगे विक्रम से, एक 17 साला लड़के से जिसकी जिंदगी एक झोपड़पट्टी से शुरू हुई, लेकिन उसकी हिम्मत ने और हाँ, समोसों ने उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये विक्रम के दिल की गहरी आवाज थी। जरा सोचें, हर सुबह आंख खुलना और पहली सोच यही आना कि उसकी गुर्बत एक ऐसी दीवार है जिसे वो कभी पार नहीं कर पाएगा, एक ऐसा कैद खाना जिससे रिहाई शायद मुमकिन ही नहीं। तो चलें जरा विक्रम की उस दुनिया में झांक कर देखते हैं। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां बारिश छत से कम और आंखों से ज्यादा बरसती थी, जहां हर दिन एक नया इम्तिहान था और हर रात एक नई फिक्र। विक्रम के वालिद एक दिहाड़ीदार मजदूर थे जिनकी कमाई की तरह उनकी उम्मीदें भी गैर यकीनी थीं। उसकी माँ सुबह 4 बजे उठकर दूसरों के घरों में काम करती ताकि अपने घर का चूल्हा जला सके। टिन की टपकती छत और अक्सर खाना क्या होता था? आलू और सूखी रोटी। बस यही थी उनकी जिंदगी की हकीकत। लेकिन कहते हैं ना कि जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह करीब होती है। एक ऐसी ही रात जब मायूसी अपने उरूज पर थी, विक्रम की जिंदगी में एक ऐसी रोशनी आई जिसने अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। बस ऐसे ही शहर की एक सुनसान सड़क पर विक्रम की मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई। और यह कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये तो उन तमाम सवालों का जवाब थी जो विक्रम के अंदर शोर मचा रहे थे। उस बुजुर्ग ने विक्रम को एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। उन्होंने समझाया कि तुम जिसे अपनी गुर्बत समझकर कोसते हो ना, वो एक जंजीर नहीं बल्कि एक मौका है। अमीर बच्चे कभी जिद्दोजहद की कीमत नहीं समझते, मगर तुम्हें तो अपनी नस्ल की तकदीर अपने हाथों से लिखने का मौका मिला है। और बस ये एक जुमला, तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है, ये विक्रम के दिल में उतर गया, जैसे किसी बंजर जमीन पर उम्मीद की पहली बूंद पड़ी हो। पहली बार उसे लगा कि हाँ, वो अपनी कहानी का मुसन्निफ खुद बन सकता है। इस नई उम्मीद के साथ विक्रम ने फैसला किया कि अब सिर्फ सोचना नहीं है, अब कुछ करना है। और इसने पहला कदम उठाया, एक हुनर सीखने का, अपने हाथों में ताकत लाने का। तो उसने शुरुआत की एक हलवाई की दुकान से। काम कोई बड़ा नहीं था, मेज़ें साफ करना, आलू छीलना, लेकिन ये उसकी खुद इन्हिसारी की तरफ पहला और शायद सबसे अहम कदम था। और वहां उस हलवाई की निगरानी में विक्रम ने सिर्फ काम नहीं किया बल्कि एक फन सीखा, समोसे बनाने का फन। उसने सीखा कि मसालों का तवाज़ुन कैसे बनता है, आटे को सही तरीके से कैसे मोड़ा जाता है और सबसे बढ़कर सब्र कैसे किया जाता है, क्योंकि उसके उस्ताद ने सिखाया था कि कमाल मश्क और सब्र से ही आता है। सिर्फ 2 महीनों में एक नया हुनर और अपनी मेहनत की कमाई जेब में डालकर विक्रम ने वो फैसला किया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था, अपना काम शुरू करने का। एक बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पास था क्या, तो सुने। एक छोटा सा चूल्हा, एक मजबूत टोकरी, थोड़े से आलू और मसाले, और हाँ, ढेर सारा अज़्म और थोड़ी सी घबराहट। यही उसके ख्वाब की पहली ईंट थी। और फिर पहला गाहक, उसके अल्फाज, वाह बेटा बहुत मजेदार हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहो। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये इस बात का यकीन था कि विक्रम सही रास्ते पर है। ये अल्फाज उसकी पहली कमाई से भी कहीं ज्यादा कीमती थे। जाहिर है सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था, मगर विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी मुसलसल मेहनत ने उसके छोटे से काम को ऐसी कामयाबी में बदल दिया जिसने न सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे खानदान की जिंदगी बदल दी। देखें कि यह सफर कैसे आगे बढ़ा। पहले दिन बस स्टैंड पर एक टोकरी, 1 साल के अंदर वालिद साहब भी साथ आ गए और एक दूसरा चूल्हा भी। दूसरे साल तक उनका अपना ठेला था और लोगों के बैठने की जगह भी। और तीसरे साल तो वो दूसरों को रोजगार दे रहा था। याद है वो टपकती हुई छत, जो सिर्फ एक छत नहीं थी बल्कि इनकी बेबसी और लाचारी की एक अलामत थी। और अब विक्रम की मेहनत ने इस टिन की छत को एक पक्की छत में बदल दिया था। अब बारिश खौफ की नहीं बल्कि रहमत की अलामत बन चुकी थी। तो आखिर विक्रम की इस कहानी का सबक क्या है? क्या यह सिर्फ एक कारोबार की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारे हालात हमें कैद नहीं कर सकते। विक्रम के लिए गुर्बत कोई लानत नहीं थी, बल्कि वो एक मौका बन गई, एक ऐसा मौका जिससे वो अपने खानदान की तारीख बदल सकता था। और ये कामयाबी कोई जादू नहीं थी, इसके पीछे कुछ ठोस बुनियादें थीं, जैसे कि अच्छी नसीहत को दिल से सुनना, एक हुनर की ताकत को समझना, छोटी शुरुआत करने की हिम्मत रखना और सबसे बढ़कर अपनी मेहनत पर पुख्ता यकीन। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है कि किस्मत लिखी लिखाई नहीं आती। किस्मत वो लोग खुद लिखते हैं जो मेहनत करने से नहीं घबराते। तो विक्रम की यह कहानी हम सबके सामने एक सवाल रखती है, एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या कोई वो इंसान बनना चाहता है जो अपनी नस्ल का मुस्तकबिल बदल दे? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही तलाश करना है।